So, if you are thinking that you want to pursue law as a career, or you are confused whether or not to go for it, you have come at absolutely the right video. Welcome everyone. This is Saloni Kabra from 12 Minutes to CLAT. And today we are going to talk about what actually is CLAT. कि भाई होता क्या है CLAT एग्जाम, इसमें एडमिशन लेके what are the colleges that they offer, उस कॉलेजेस में जाके आपकी लाइफ कैसी होगी, क्लैट का पैटर्न कैसा होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. तो इफ यू आर टायर्ड ऑफ द बेसिक फील्ड्स that everybody is going for, या तो नीट या आईआईटी, एंड यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आपको लग रहा है कि ओके नाउ आई थिंक दैट आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक आई कैन represent something argumentatively very well, yeah, I have fluency in English language, then I think you can definitely consider law as a career. और अगर इसमें से कोई स्किल आपके पास नहीं भी है तो हमें पता है यार ये सारे स्किल्स है ना काफी डेवलपेबल है. ऐसा नहीं है कि हम पैदा ही होते हैं बहुत फ्लुएंसी इन इंग्लिश के साथ, या यू नो कि किसी को सिंगर बनना है तो आवाज में वो बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. आप प्रैक्टिस करके सब कुछ कर सकते हो. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट एक्चुअली इज क्लैट अबाउट. तो क्लैट में ना दो तरीके के एग्जाम होते हैं. एक होता है यूजी विच इज अंडर ग्रेजुएशन, और दूसरा होता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप 10th में हो, 11th में हो, और आपको 12th के बाद क्लैट का एग्जाम परस्यू करना है, तो आप दोगे यूजी का एग्जाम विच इज अंडर ग्रेजुएट. बट अगर आपने अपनी ऑलरेडी कोई डिग्री कर ली है, जैसे 3 ईयर डिग्री या 4 ईयर डिग्री आप कोई कर चुके हो, एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, आप अपना मास्टर्स करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो आप दोगे पीजी का एग्जाम. तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूजी, जो आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स यूजुअली इस एग्जाम को जिस नजरिए से देखते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अब एग्जाम का पैटर्न देखते हैं. पहले ये एग्जाम कैसे होता है. पहले तो ये एग्जाम होता है हमारा ऑफलाइन मोड, यानी पेन पेपर बेसिस पे आपको एक ओएमआर मिलती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे आपको ये देना होता है. ठीक है, सो दिस इज एन ऑफलाइन एग्जाम. अब ये एग्जाम देके आप कौन से कॉलेजेस में जाते हो. जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वैसे ही लॉ के लिए एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनका एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है. सो नाउ दीज आर वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. अब क्लैट की जो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो होती है 5 साल के लिए. इट इज एलएलबी कंबाइंड विद वन ऑफ द कोर्सेज, जैसे या तो बीए एलएलबी करते हो आप, या आप बीबीए एलएलबी करते हो, या बीएससी एलएलबी, आजकल तो बहुत तरीके के आ गए हैं. सो दीज आर दो टू डिग्रीज जो आप कंबाइंड करके इंटीग्रेटेड कोर्स में करते हो. तो होता है 5 ईयर लॉ. अब इस एग्जाम में, अब एग्जाम में आते, एग्जाम देखते कैसा होता है. ऑफलाइन बेस्ड होता है, पेन एंड पेपर, एमसीक्यू बेस्ड, ये हमको पता है. अब ये एग्जाम होता है 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का. 2 आवर्स में आपको क्वेश्चन भी 120 ही करने होते हैं. ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है. देयरफॉर इंग्लिश की फ्लुएंसी इस एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट आप उसको डेवलप कर सकते हो इजीली इन अ ईयर. और कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे. ये होता है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड. अब इसकी जो मार्किंग होती है वो कैसी होती है. यू विल गेट for each right answer you will get +1, and for every wrong answer you will get -2.5 मार्क्स, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है. तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होती. अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, आपकी नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी. तो मान लो कि आपने 4 सही क्वेश्चन मार्क किए और आपने एक गलत मार्क किया है, तो और लेट्स कंसिडर कि आपने 4 गलत क्वेश्चन मार्क किए, तो आपकी 0.25 नेगेटिव होके -1 बन जाएंगे. और आपने 10 सही क्वेश्चन आंसर किए, यानी आपको +10 में से -1 हो जाएगा अगर आपने 4 भी गलत किए, विच इज अगर आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो आपके हो जाएंगे 9 मार्क्स. इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, सुपर ईजी है. ठीक है, और 120 टोटल मार्क्स का होता है. अब इसमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिनके बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाता है. दो सेक्शंस मोस्टली डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा नॉलेज. आप बचपन से उन सेक्शंस को थोड़ा सा देखते हुए आए हो, एक्सेप्ट 2 विच इज 1 जीके एंड अनदर लीगल. और आजकल तो यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड लीगल स्टडीज इन 11th and 12th. इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट सब्जेक्ट, that is a great way to be create an aptitude for this exam or to be prepared to give this exam. Okay. तो अब देखते हैं क्लैट के बारे में एक्चुअली है क्या.
क्लैट हमारा कंडक्टेड होता है बाय कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी साथ में आके एक कंसोर्शियम क्रिएट करते हैं। हर बार एक अलग एनएलयू आपका पेपर बनाता है, उसी कंसोर्शियम में से डिवाइड होता रहता है, बाद में शफल होता रहता है कि कौन पेपर बनाएगा। द एग्जाम इज कंडक्टेड इन डिसम्बर वंस अ ईयर। यूजुअली आपका जो फर्स्ट संडे होता है फर्स्ट वीक का दिसंबर में, उसमें आपका पेपर कंडक्ट होता है 2 to 4 के टाइमिंग के बीच में, 2 घंटे का ये पेपर होता है और आपका एवरी ईयर एक बार पेपर होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि यार हम पेपर दे तो 2026 में रहे हैं, उसको क्लैट 2027 क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि मान लो आप 2026 दिसंबर में पेपर दोगे, बट आपका जो सेशन जो स्टार्ट होगा ना क्लैट का, वो सेशन स्टार्ट होगा 2027 में, इसीलिए उसको हम क्लैट 2027 कहते हैं, बट पेपर वो 2026 में ही कंडक्ट होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। देन देर इज नो एज लिमिट फॉर द पेपर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप ड्रॉप भी कर रहे हो 12th के बाद तो भी आप ये पेपर दे सकते हो। सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है कि या तो आप 12th में होने चाहिए, यू शुड बी आइदर अपेयरिंग, और यू शुड हैव क्लियर्ड योर 12th क्लास विद अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 45%, मतलब 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। नाउ देयर आर 26 एनएलयूज जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अलावा काफी ज्यादा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज होती है जो क्लैट के थ्रू आपको एडमिशन देती है डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में, एनएलयू के अलावा भी। तो क्लैट एग्जाम देना तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ। अब दो एनएलयूज हैं, सारे एनएलयूज क्लैट के थ्रू नहीं लेते, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पे, तो कोई आपको कहेगा कि यार ये अलग एग्जाम है, ये अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दो एनएलयूज है, एक एनएलयू दिल्ली, अनदर इज एनएलयू मेघालय। इन दोनों यूनिवर्सिटीज का सेपरेट टेस्ट कंडक्ट होता है। एनएलयू दिल्ली के एग्जाम को हम कहते हैं एलियट। इसकी तैयारी भी हम क्लैट के साथ ही करते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। एंड एनएलयू मेघालय अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका अपना टेस्ट अलग होता है विच इज MEG UAT एग्जाम, राइट। आप ये भी अलग से देख सकते हो। तो एलिट होता है एनएलयू दिल्ली के लिए, MEG UAT होता है एनएलयू मेघालय के लिए। ये दोनों अलग अलग एग्जाम्स है। इसके अलावा 5 ईयर लॉ के और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जैसे MHCT, CUET। हम उन सब एग्जाम्स के बारे में जानेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ऑन दिस चैनल। बट फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विच इज क्लैट। सो ये सारी चीजें हैं क्लैट के लिए। क्लैट का एग्जाम 2 घंटे का होता है। क्लैट का एग्जाम पैसेज बेस्ड होता है। जैसे आपने स्कूल्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करे होंगे, स्पेसिफिकली इंग्लिश में, जिसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 या 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। तो ये पूरा पेपर जो है हमारा पूरा पैसेज बेस्ड होता है। अब हम आगे चल के सेक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हमें इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जीके। जीके इज जनरल नॉलेज विच इंक्लूड्स करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। स्टैटिक होती है जो आपकी फिक्स्ड होती है, पुराने टाइम से चल रही, करंट अफेयर्स जो रोज नई चेंज होती रहती है। देन वी हैव लीगल रीजनिंग, क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से आप इंग्लिश और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, 10th तक की मैथ्स आती है, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, जो आप करते हुए आ रहे हो एंड यू आर वेल अवेयर अबाउट इट। फिर होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले जैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे आपको एक पैसेज दे दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया, या ऑथर क्या कहना चाह रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन्फरेंस, व्हाट इज एन अजम्पशन। ये बेसिकली हम जिस तरह की आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना एवरीडे, बस उनको हमें क्रिटिकली थिंक करके उनको डाइसेक्ट करना होता है कि वो किस तरीके होते हैं। इंग्लिश आप करते हुए आ ही रहे हो, ठीक है, हमेशा से। जीके आपके लिए नया होगा। और लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में क्या होता है आपका, यू डोंट हैव टू हैव एनी अननेसेसरी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। आपका बस लीगल एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। आपको ऊपर एक प्रिंसिपल दिया जाएगा और उसको, उसी प्रिंसिपल को आपको नीचे फैक्ट्स में अप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। जैसे आपको ऊपर दे दिया जाएगा दैट मर्डर की डेफिनेशन ये है, फिर नीचे आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, लेट्स अज्यूम दैट ए स्टैब्स बी विद अ नाइफ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और सिचुएशन आपको डिस्क्राइब कर दी जाएगी इन डिटेल। फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वेदर ए इज एक्चुअली गिल्टी ऑफ मर्डर, वेदर ही इज नॉट गिल्टी, व्हाट कुड बी द रीजन दैट ही इज नॉट गिल्टी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, इट गिव्स यू अ पीक ऑफ योर लाइफ दैट इज गोइंग टू बी इन अ लॉ स्कूल, राइट। अब ये सब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं एंड दिस इज, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। नाउ द वेटेज इज इंग्लिश इज फॉर 20%, GK is for 25%, legal reasoning again for 25%, and quantitative techniques for 10%,
लॉजिकल रीजनिंग अगेन फॉर 20%। तो इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस हिसाब से हमें इन पे फोकस करना होता है। सो नाउ क्लैट इज कंप्लीटली पैसेज बेस्ड, यानी इन सारे सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे ना वो पैसेज बेस्ड ही होंगे। यू हैव टू रीड इट एंड देन आंसर इट। अब आप सोच रहे होंगे कि 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स हैं, हम लोग ईच क्वेश्चन को 1 मिनट दे सकते हैं, बट ऐसा जेन्युइनली नहीं होता, बिकॉज द पैसेजेस दैट यू गेट आर फ्रॉम 350 टू लेट्स से समटाइम्स 200 400 वर्ड्स। तो हमें पैसेज पढ़ने का टाइम प्लस ओएमआर फिल करने का एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम को भी अलग अलग करना पड़ता है, विच ऑब्वियसली कम्स अस टू द कंक्लूजन कि हमें हमारी स्पीड और फ्लुएंसी इन दी लैंग्वेज इंक्रीज करनी होगी अगर हमें क्लैट के लिए अपियर होना है। So if you are somebody who is just been introduced to this concept of doing law या CLAT का paper and you are wondering whether you are the right student to sit for this exam or not, let's see a few skills which are required to attempt this paper beautifully। ये skills सारी develop हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए इस पेपर के लिए जो आपको पहले से आना चाहिए। और दूसरी चीज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक यार मैंने तो साइंस की स्ट्रीम ली है या मैंने तो आर्ट्स की ली है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी बेसिक नॉलेज वाले हैं। यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड टू अपियर फॉर दिस पेपर। ठीक है, अब स्किल्स क्या क्या चाहिए हमें, रीडिंग एंड रीडिंग एबिलिटी विद स्पीड। अब ये तो आप समझ ही गए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पैसेजेस होते हैं एंड वी हैव टू रीड द होल पैसेज, फिर उससे रिलेटेड 5 or 6 क्वेश्चंस एंड देन आंसर इट। तो हमारी रीडिंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंक्लूडेड विद आवर स्पीड। तो हम जल्दी भी पढ़ने चाहिए और हमें समझ में भी आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। दिस इज अ डेवलपेबल स्किल। अगर आप रोज किसी नॉवल को पिकअप कर ले एंड स्टार्ट रीडिंग फॉर 30 minutes एवरी डे, यू कैन इजीली डेवलप दिस स्किल। सेकेंड इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इज जो हमने पढ़ लिया हमें वो समझ में भी आना चाहिए एग्जैक्टली सेम वे जैसे ऑथर ने लिखा है। सो कॉम्प्रीहेंशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होते हैं। हम ऊपर एक पैसेज पढ़ेंगे तभी तो उससे रिलेटेड नीचे के क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन 6 तक सारे आंसर कर पाएंगे। जब तक हमें वो पैसेज समझ में नहीं आएगा वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। देयरफॉर वी शुड हैव गुड कॉम्प्रीहेंशन स्किल। देन थर्ड इज फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ये पेपर नहीं दे सकते हो। लैंग्वेज को इजीली पढ़ के अच्छे से समझ में किया जा सकता है। और दूसरी चीज, फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली अ नेसेसरी स्किल टू बी अ लॉयर। आप लॉयर जब बनोगे, आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे, कोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपका पूरा पेपर क्योंकि इंग्लिश पे होता है, इसलिए हम इंग्लिश एज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंग्लिश पढ़ना, समझना, वोकैबुलरी रीड करना, ये सारे स्किल्स हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले सजेस्ट करते हैं आपको कि आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो। इससे आपके मोस्टली सारे स्किल्स डेवलप हो सकते हैं आराम से। थर्ड स्किल इज क्रिटिकल थिंकिंग। भाई लॉयर होने के लिए लॉयर जैसा सोचना बहुत जरूरी है। आप यूजुअली जो भी लॉ करे होंगे ना, उनके घर वालों ने जरूर ऐसा कहा होगा कि यार तू बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट करता है, तुझे तो पक्का ही लॉयर होना चाहिए, यार तू हर बात पे बहस करता है। तो इस बात के लिए क्या क्या हम डिराइव करते हैं कि जो हम क्रिटिकली सोचते हैं, हर चीज के लिए सोचना कि वाई इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक वे इज अ वेरी वेरी नेसेसरी ट्रेट टू बी अ लॉयर। अगर हमें ये सारे ट्रेट हैं तो हमारे लिए क्लैट एग्जाम एक बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हमें समझना है कि भाई क्लैट का पेपर कैसा होता है। सिर्फ ये बात सुन के तो हम डिसाइड नहीं कर सकते वेदर वी आर गुड एट इट और नॉट। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्लैट का पेपर देखना, ठीक है, बिना पढ़े, और कुछ क्वेश्चंस पढ़ के देखना। अगर आपको लग रहा है आप इसे सॉल्व कर सकते हो अभी या थोड़ा सा एफर्ट डाल के, देन इट इज डेफिनेटली अ पेपर वर्थ टू अटेम्प्ट। दिस इज वन पैसेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर, so you can read it and find out if you थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग इनफ फॉर यू। ऐसा एक पैसेज होता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमें वो समझने होते हैं। तो आप पॉज करके इस वीडियो में ये पैसेज देख सकते हो। So we have recently launched two new batches for CLAT in ALIET। अगर आप इस साल का पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो विच इज CLAT 2026 जो 2025 में होगा, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं विजयी भव बैच। यू कैन यूज माई कोड सलोनी टू गेट मोर फर्दर डिस्काउंट। ये वाला बैच आपको प्रिपेयर करेगा इस साल के क्लैट और एलियट के पेपर के लिए, जिसको आप ज्वाइन 2026 में करोगे। Or if you're somebody who wants to go for a drop, or let's say you are in 10th class but you are still interested in CLAT and you want to start preparing, then we have a different batch for you which is
शिखर। अब इसके लिए भी आप सेम कोड यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी आपकी क्लैट और एलियट दोनों की तैयारी करवाएगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो जिससे ये जो भी स्किल्स है जो आपने देखे, अगर आप में है तो आप उसे और पॉलिश कर सकते हो, नहीं है तो आप उसे डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो। सो नाउ व्हाट यू विल गेट इन दिस बैच इज ऑल ऑफ दिस। अगर आपको देखना है कि ये बैच आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, अगर आपको इन टीचर्स का समझ में आ रहा है या नहीं, सो दिस इज अ शेड्यूल फॉर द डेमो लेक्चर्स जो होंगे फॉर ऑल दी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये डेमो लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है एंड इफ दिस इज द राइट फील्ड फॉर यू और नॉट। एंड व्हाट यू विल गेट विद दिस शकुंतला स्कॉलरशिप हम एक प्रोवाइड करते हैं, विच इज इफ यू गेट सिलेक्टेड, यानी आपकी ऑल इंडिया रैंक 300 में से किसी भी रैंक आती है, सो वी विल डेफिनेटली गिव यू दिस स्कॉलरशिप, जिसमें आपको आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे जो भी आपने फीस के लिए दिया है। इसमें यू हैव 500 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस। ये आपका जब तक आपका इलिट और क्लैट नहीं होगा, वी विल बी विद यू, हम थ्रू आउट आपकी जर्नी में रहेंगे। देन यू गेट 120 प्लस मॉक टेस्ट, देन 1000 से भी ज्यादा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, मंथली करंट अफेयर कंपेंडियम्स, सबके डाउट सेशन अलग होते हैं, यू विल गेट बुक्स, मॉक्स एंड एवरीथिंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज डेमो लेक्चर्स। एंड अगर आपको क्लैट से रिलेटेड कोई और डाउट है जो मैंने अभी इस वीडियो में केटर नहीं किया है, जैसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं या यूजुअली कट ऑफ क्या रहती है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कम अप विद अ वीडियो रिगार्डिंग दैट फॉर श्योर। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।